सेना में नाबालिग बच्चों की भर्ती को एक अत्यंत खतरनाक युद्ध अपराध माना जाता है, क्योंकि उन्हें अक्सर इंसानी ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस उम्र के बच्चों की मासूमियत का फायदा उठाया जाता है। नागरिकों या युद्धबंदियों की जान पर यह एक युद्ध अपराध है। अपराध की गंभीरता और अधिकार क्षेत्र के अनुसार सजाएं कैद से लेकर काफी अधिक गंभीर हो सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय इन मामलों पर अधिकार रखते हैं। इस युद्ध अपराध का उद्देश्य यह है कि कैदियों और निर्दोष नागरिकों को सामूहिक रूप से फांसी न दी जाए। क्लस्टर गोला बारूद। कल्पना कीजिए कि आप एक खुले मैदान में चल रहे हैं, एक ऐसी जगह जो हाल तक कई परिवारों का घर थी। अचानक आप जमीन पर कुछ अजीब देखकर रुक जाते हैं। एक छोटा चमकदार बेलन जो पहली नजर में लगभग निर्दोष लगता है, लेकिन जो आप नहीं जानते वह यह है कि यह वस्तु जो देखने में मासूम है, एक खतरनाक विरासत का हिस्सा है जिसने जिंदगियों को नष्ट कर दिया है और पूरी समुदायों में आतंक फैलाया है। यह छोटा उपकरण आधुनिक इतिहास के सबसे विवादास्पद हथियारों में से एक की शुरुआत भर है। क्लस्टर म्यूनिशन पारंपरिक हथियारों की तरह नहीं होते हैं। ये बम सैकड़ों छोटी उपम्यूनिशन जारी करते हैं जो एक बड़े क्षेत्र में फैल जाती हैं, और जो उन्हें विशेष रूप से डरावना बनाता है वह सिर्फ उनकी क्षमता नहीं है कि वे बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि यह स्पष्ट है कि वे सैकड़ों म्यूनिशन में विस्फोट करते हैं, लेकिन इनमें से कई उपगोलक संपर्क में आने पर विस्फोट नहीं करते। वे छिपी रहती हैं, सुप्त रहती हैं, जैसे मौत का जाल जो दिनों, महीनों या यहां तक कि वर्षों बाद भी सक्रिय हो सकता है। और अगर ये इतनी खतरनाक हैं तो इनका उपयोग क्यों होता है? कुछ के लिए इसका उत्तर इसकी रणनीतिक दक्षता में है। एक ऐसा हथियार जो कम समय में बड़े दुश्मन बलों को निष्क्रिय कर सकता है, लेकिन जो युद्ध के मैदान में एक ताकत लगती है वह नागरिकों के लिए एक अभिशाप बन जाती है। बच्चे जो खिलौनों से उपग्रहों को भ्रमित करते हैं, किसान जो अनफटे बम पर कदम रखते हैं। प्रत्येक कहानी इन हथियारों की मानवीय कीमत की याद दिलाती है, जो पीढ़ियों और पीढ़ियों तक सही सलामत रहते हैं। और अगर वे इतनी खतरनाक हैं तो उनका इस्तेमाल क्यों जारी है? कुछ लोगों के लिए उत्तर उनकी रणनीतिक दक्षता में है। एक हथियार जो कम समय में बड़ी दुश्मन ताकतों को निष्क्रिय कर सकता है। यदि आप लाओस में रहते हैं तो अभी भी आपके पास लाखों उपगोला बारूद हैं जो अपनी अगली पीड़ित की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आग्नेयास्त्र। आकाश एक चमकदार चमक से उजागर हो जाता है, जिसके बाद एक जलती हुई गर्मी आती है जो सब कुछ नष्ट कर देती है। यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि आग्नेयास्त्रों का परिणाम है। ये हथियार जिन्हें अपने लक्ष्य को जलाने के लिए डिजाइन किया गया है, नेपाम, थर्माइट या सफेद फास्फोरस जैसी सामग्री का उपयोग करते हैं। जब वे गिरते हैं तो न केवल संरचनाओं को नष्ट करते हैं, बल्कि ऑक्सीजन को भी खा जाते हैं, जिससे उनके प्रभावों से बचना असंभव हो जाता है। सफेद फास्फोरस विशेष रूप से डरावना है। यह पदार्थ हवा के संपर्क में आते ही जल उठता है, लेकिन पानी से नहीं बुझता, जिससे यह एक बार सक्रिय होने पर अजेय हो जाता है। उसके हमलों के बचे लोग ऐसी चोटों का वर्णन करते हैं जो चिकित्सा देखभाल प्राप्त करने के बाद भी जलती रहती हैं। एक हथियार के रूप में इसका उपयोग लड़ाई के क्षेत्रों को रोशन करने और दुश्मन की पंक्तियों में तबाही मचाने के लिए किया गया है। हालांकि इसका प्रभाव नागरिकों पर विनाशकारी है। घर राख में बदल जाते हैं और पूरा ध्यान दें, परिवार बेकाबू आग में फंस जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियां इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाती हैं, लेकिन जब यह घनी आबादी वाले क्षेत्रों में उपयोग होता है तो यह कहना मुश्किल हो जाता है कि यह नागरिकों के खिलाफ नहीं है। और अन्य क्लस्टर गोला बारूद की तरह इसके परिणाम लंबे समय तक बने रहते हैं। डर, विनाश और शारीरिक और भावनात्मक घाव धुआं छटने के बाद भी बहुत समय तक रहते हैं। यातना। युद्ध के अंधेरे काल कोठरियों में यातनादाता अक्सर क्रूर तरीकों का उपयोग करते हैं, और इसका सामना करने के लिए यातना अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का एक घोर उल्लंघन है। नागरिकों या युद्ध बंदियों को गंभीर शारीरिक या मानसिक पीड़ा देना युद्ध अपराध है। दंड में आमतौर पर जेल की सजा, जुर्माना या दोनों शामिल होते हैं। जिनेवा कन्वेंशन और यातना के खिलाफ कन्वेंशन ऐसी कार्रवाइयों पर रोक लगाते हैं। यौन हिंसा। यौन हिंसा, जबरन वेश्यावृत्ति और यौन हिंसा के अन्य रूपों जैसे कृत्य दुर्लभ नहीं है। यदि आपको युद्ध के मैदान में एक भयावह कमरे में ले जाया जाता है, ऐसी स्थितियों से बचने के लिए जहां सैनिक बार बार अपने पीड़ितों के साथ बलात्कार करते हैं और उन्हें न केवल शारीरिक बल्कि भावनात्मक रूप से भी निशान छोड़ते हैं, आईसीसी का रोम स्टैट्यूट उन्हें युद्ध अपराधों के रूप में मान्यता देता है। पत्रकारों और मीडिया कर्मियों पर हमले। इस सूचना युग में एक रणनीति है पत्रकारों को क्रूर हिंसा से चुप कराना। हत्या, अपहरण या धमकी देकर उन्हें
सच बताने से रोका गया है, दुनिया को अत्याचारों से अंधा बना देना, जिससे अपराध छुप सकें और न्याय कभी न पहुंचे। बल या धोखे से लड़ाकों की भर्ती, व्यक्तियों को बलपूर्वक या धोखे से सशस्त्र बलों या समूहों में शामिल होने के लिए मजबूर करना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, जैसे कि सांस्कृतिक सफाई। इस अत्याचार का उद्देश्य अक्सर पूरे लोगों या समाज की स्मृति और विरासत को मिटाने का प्रयास करना होता है। सांस्कृतिक सफाई एक सीधा और योजनाबद्ध हमला है जिसमें मंदिरों, स्मारकों और किसी भी प्रतीक को नष्ट करना शामिल है जो एक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका उद्देश्य उनकी पूरी इतिहास को मिटाना है। कर्मचारियों और चिकित्सा केंद्रों पर हमले, सशस्त्र संघर्षों में अस्पतालों, एम्बुलेंसों और स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ जानबूझकर की गई हिंसा अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन करती है, क्योंकि इन हमलों के कारण चिकित्सा देखभाल की पहुंच बाधित होती है, जिससे मानवीय संकट और भी गहरा जाते हैं। और यह एक स्पष्ट युद्ध अपराध है। अवैध निर्वासन, संघर्ष क्षेत्रों में कानूनी औचित्य के बिना व्यक्तियों का जबरन स्थानांतरण, विशेष रूप से जब इसमें बड़ी संख्या में लोगों का सामूहिक विस्थापन शामिल होता है, एक युद्ध अपराध है। चौथा, जिनेवा सम्मेलन इस प्रकार की कार्रवाइयों के खिलाफ कब्जे वाले क्षेत्रों के नागरिकों की रक्षा करता है। नागरिकों पर हमले, संघर्ष के मध्य नागरिक असहाय पीड़ित बन जाते हैं। सशस्त्र बल अक्सर बिना भेदभाव के हमला करते हैं, जिससे मौतें और चोटें होती हैं। अस्पताल, स्कूल और घर हिंसा के निशाने बनते हैं, और ये नागरिक आबादी या नागरिक वस्तुओं पर जानबूझकर किए गए हमले युद्ध अपराध हैं। रासायनिक हथियारों का उपयोग, सरीन गैस या क्लोरीन जैसी जहरीली सामग्री का प्रयोग पूरी आबादी में बिना सोचे समझे मृत्यु और दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है। भगवान का शुक्र है 1948 के नरसंहार अपराध की रोकथाम और सजा के लिए सम्मेलन ने स्पष्ट रूप से इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। जबरन विस्थापन, पूरे समुदायों को संघर्ष के कारण जबरन उनके घरों से निकाल दिया जाता है। नागरिक सब कुछ पीछे छोड़कर भाग जाते हैं। जिनेवा समझौतों ने इस प्रकार की क्रियाओं को प्रतिबंधित कर दिया है। युद्ध के दौरान सशस्त्र बल अक्सर नागरिक संपत्ति लूटते हैं, सामान चुराते हैं, घरों को नष्ट करते हैं और लोगों को उनकी संपत्ति से वंचित कर देते हैं। इस कृत्य को युद्ध अपराध भी माना जाता है, और हेग के सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय सामान्य कानून सशस्त्र संघर्षों के दौरान लूटपाट को मना करते हैं। संरक्षित वस्तुओं पर हमले, धर्म, शिक्षा, कला, विज्ञान या लाभार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित इमारतों, ऐतिहासिक स्मारकों, अस्पतालों और बीमार और घायल लोगों को समेटने वाले स्थानों पर जानबूझकर हमला करना, जब तक वे सैन्य लक्ष्य नहीं है, युद्ध अपराध है। दंडों में जेल, जुर्माना या दोनों शामिल हो सकते हैं, और हेग के समझौते सशस्त्र संघर्षों के दौरान इन वस्तुओं या स्थानों की रक्षा करते हैं। एक निष्पक्ष सुनवाई, युद्ध अपराधों के आरोपों का सामना करने वाले व्यक्तियों को उचित और नियमित सुनवाई के अधिकार से वंचित करना अपने आप में एक युद्ध अपराध है। दंड में जेल की सजाएं, जुर्माने या दोनों शामिल हो सकते हैं, क्योंकि निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार मानवाधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय कानून में निहित है। युद्ध बंदियों की जबरन सेवा या कैद किए गए कैदियों पर दबाव डालने की क्रिया को संदर्भित करता है, ताकि वे उन्हें पकड़ने वाली शक्ति के लाभ के लिए कार्य या सेवाएं कर सकें। इसमें खतरनाक या अमानवीय कार्य शामिल हैं, और यह जिनेवा संधियों का गंभीर उल्लंघन है, जो यह निर्धारित करती हैं कि युद्ध बंदियों के साथ मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए और उन्हें ऐसे काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए जिनका सीधे सैन्य अभियानों से संबंध हो। जैविक युद्ध, जीवाणु युद्ध, बैक्टीरिया, वायरस या विषाक्त पदार्थों जैसे जैविक एजेंटों का उपयोग करना है, जिसका उद्देश्य मनुष्यों, जानवरों या पौधों में बीमारी या मृत्यु का कारण बनाना है। यह युद्ध का प्रकार बहुत भयानक है, क्योंकि जैविक एजेंटों को नियंत्रित करना बहुत कठिन है और वे तेजी से फैल सकते हैं और बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह न केवल लड़ाकों को प्रभावित करता है, बल्कि सभी नागरिकों और अन्य सभी जीवित प्राणियों को भी, जिन्हें अंधाधुंध और अनुपातहीन पीड़ा पहुंचाने की क्षमता होती है। जैविक हथियारों को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधियों द्वारा सख्त मना किया गया है। अंधाधुंध हमले, ये ऐसे हमले हैं जो सैन्य और नागरिक लक्ष्यों के बीच भेदभाव नहीं करते, लेकिन इतना ही नहीं, इनके पास कोई उचित सैन्य औचित्य नहीं होता और ये महत्वपूर्ण संपार्श्विक नुकसान पहुंचाते हैं।
इन हमलों में बमबारी, मिसाइल हमले या किसी भी प्रकार की आक्रामकता शामिल हो सकती है जो नागरिक आबादी और सभी गैर सैन्य बुनियादी ढांचे की सुरक्षा की अनदेखी करती है। शांति उपकरणों पर हमला। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अधिकृत शांति स्थापना मिशन में शामिल कर्मियों, सुविधाओं, सामग्री, इकाइयों या वाहनों पर जानबूझकर हमला करना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। ऐसे हमले शांति और सुरक्षा बनाए रखने के प्रयासों को कमजोर करते हैं। युद्ध के रूप में अकाल, नागरिकों को उनके जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक वस्तुओं, जिनमें भोजन शामिल है, से वंचित करना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। मानवता के सिद्धांत युद्ध के रूप में भूखमरी के उपयोग को मना करते हैं। मानव ढालें। आक्रमणों से सैन्य लक्ष्यों की रक्षा के लिए नागरिकों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन है। मानव ढालों का उपयोग नागरिकों के जीवन को खतरे में डालता है और उनके अधिकारों का उल्लंघन करता है। पर्यावरणीय विनाश, व्यापक, दीर्घकालिक और गंभीर क्षति पहुंचाना जो विशेष सैन्य लाभ की अपेक्षा में स्पष्ट रूप से अत्यधिक हो, अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन है। मानवीय सहायता से इनकार। अराजकता के बीच जब लोगों को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत होती है तो यह असामान्य नहीं है कि दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और भोजन, पानी और दवाइयां केवल इसलिए देने से इनकार कर दिया जाता है क्योंकि वे आपके पक्ष के नहीं हैं, और इससे हजारों लोग धीरे धीरे और दर्दनाक मौत की सजा भुगतते हैं। इसलिए मानवीय सहायता की आपूर्ति को रोकना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। लेकिन युद्ध अपराधों में मिलीभगत का क्या? केवल वे लोग जो अत्याचार करते हैं दोषी नहीं हैं। युद्ध अपराधों को आसान बनाने के लिए संसाधन या जानकारी प्रदान करना उतना ही भयानक है। इसलिए जो लोग छुपकर युद्ध अपराध करने में मदद करते हैं या उकसाते हैं, उन्हें आपराधिक रूप से जिम्मेदार माना जाता है। जबरन काम करने से लोग आधुनिक दौर के गुलाम बन जाते हैं और उन्हें अमानवीय काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, अक्सर हिंसा या मौत की धमकी के तहत। यह संघर्ष के समय में बहुत आम है और यह केवल कैदियों के लिए नहीं होता, बल्कि नागरिक भी अक्सर शोषित होते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन है। इस प्रकार के सामग्री का समर्थन करना न भूलें, सदस्यता लें और यह दूसरी दिलचस्प वीडियो देखें जो आपको पसंद आएगी।